स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल MPPSC ज्ञान दर्पण चैनल पर। तो हम दोस्तों भील जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने कल पढ़ा था उसके बाद हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि भील जनजाति के बारे में पढ़ा था। भील जनजाति सर्वाधिक रंगप्रिय जनजाति है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियड है, द्रविडियन है, MP की सबसे बड़ी जनजाति है। कुल जनजाति संख्या का कितने परसेंट है? 39% है। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है? पश्चिमी क्षेत्र है। झाबुआ, धार, रतलाम, अलीराजपुर, खरगोन आदि जिलों में ये भील जनजाति पाई जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि राणा पुंजा के बारे में पढ़ा था। राणा पुंजा कौन थे? हल्दी घाटी युद्ध में उन्होंने महाराणा प्रताप का सहयोग किया था, इसलिए ये किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित थे। इसके बाद हमने पढ़ा था कि पंजादरी इसके द्वारा निर्मित की जाती है, भील जनजाति द्वारा निर्मित की जाती हैं। ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे, हमने पढ़ा था टंट्या भील के बारे में। टंट्या भील कौन थे? 1857 की क्रांति में उन्होंने भाग लिया था, जिनकी समाधि हमें पातालपानी इंदौर में मिलती है और इन्हें इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने देखा था शहीद भीमा नायक के बारे में देखा था। शहीद भीमा नायक कहाँ से? बड़वानी से थे और ये मंडलेश्वर की क्रांति से उन्होंने शुरुआत की थी। इसके आगे हमने देखा था कि इसकी भील शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? भील जनजाति के शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के बिल से हुई थी, द्रविड़ के भील से और तमिल के बिल्लूर से हुई थी, जिसका अर्थ क्या था? धनुषवाड़। इसका अर्थ था धनुषवाड़। इसके बाद भाषा देखी थी हमने, इनकी मुख्यतः भाषा भीली भाषा है। इसके अलावा बरेला भी इनकी भाषा है। इसके बाद हमने देखा था कि कर्नल जेम्स स्टोर ने भीलों को क्या कहा था? बनपुत्र कहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमने इनकी उपजातियां देखी थी। इनकी उपजातियों को दो भागों में विभाजित किया था। उजालिया जिनको क्षेत्रीय भील कहते थे, लंगूट भील जिनको कालिया कहते थे। इसके अलावा हमने और भी जनजातियां इनकी देखी थी, जिनमें थी कौन कौन सी थी? बिलाला थी, बरेला, पटालिया, रथियास, बैगास, रुमड़ी और तड़वी भील। ये इनकी हमने प्रमुख जनजाति देखी थी, उपजातियां देखी थी। इसके बाद आज की वीडियो से शुरुआत करेंगे इनके बारे में कि इनके और क्या क्या चीज़ इनके बारे में दी गई है। तो आज हमें पढ़ते हैं हम मध्वी, बदवो और भगत। ये कौन थे? भील जनजाति में। इस जाति के व्यक्ति भील जनजाति में सबसे पवित्र माने जाते हैं। कौन से पवित्र माने जाते हैं? मध्वी, बदवो या भगत। इसमें बोला जाता है ऐसे लोग जो सबसे पवित्र माने जाते हैं। इसके बाद है पुजारो। पुजारो कौन होते थे? जो औषधि प्लस रोगों के उपचार करने वालों को क्या कहा जाता था? पुजारो कहा जाता था। इसके बाद है कोटवार। कोटवार कहते थे भीलों के गांव के प्रशासक को कोटवार कहा जाता था। इनका प्रिय संबोधन क्या था? मामा। मामा सुनना इनको बहुत ही ज्यादा प्रिय था। इसके बाद पढ़ेंगे इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में क्या दिया? इनका परिवार जो है पितृसत्तात्मक होता था। गांव का जो मुखिया है जिसको गमेती कहते थे। पूजा तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? भोंपा कहा जाता था। इसको टोटमवाद भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको टोटमवाद पूछा जाएगा, तो टोटमवाद किसको बोलते हैं? भोंपा को बोलते हैं। जो पूजा का तंत्र मंत्र करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको भोंपा कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद इनकी देखिए प्रमुख चित्रकला कौन सी थी? पिथौरा चित्रकला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिथौरा चित्रकला जो किससे संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है और इसको बनाने वाले को कौन है? पेमा फात्या भील जो क्या करते थे? ये पिथौरा चित्रकला बनाते थे, जो कुशी छिपा शिल्प से भी संबंधित है। कौन? प्रेमा भाल्या। आपसे पूछा जाए प्रेमा भाल्या किन किन दो चीजों से संबंधित है? पिथौरा चित्रकला से और कुशी छिपा शिल्प से संबंधित है। इसके अलावा पिथौरा चित्रकला में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है? ये है अनुष्ठानिक चित्रण किया जाता है। इसमें घोड़ों की चित्रकारी सर्वप्रमुख है और पिथौरा चित्रकार को लिखविंदर कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें घोड़े की चित्रकारी की जाती है और इसके चित्रकार को क्या कहा जाता है? लिखविंदर कहा जाता है। इसके बाद हम इनके देवता देखेंगे। देवता का नाम है राजा पंथा। इनके देवता हैं पशु। इनके घोड़े का पूजन किया जाता है। उपासना नाग का पूजन किया जाता है। और तो देखेंगे कि ये क्या क्या पहना करते थे। तो वस्त्र में इनका पोता होता था जिससे सफेद साफा कहते थे। फेंटा जो लाल पीला केसरिया रंग का होता था। पिरिया जो भीली दुल्हन के वस्त्र होते थे उनको क्या बोलते थे? पिरिया बोला जाता था। और साधारण जो वस्त्र होते थे उनको अंगरखा कहते थे। ठेपाड़ा जो भीली धोती होती है उसको ठेपाड़ा कहा जाता है। इसके बाद इनका भोजन देखेंगे कि क्या क्या भोजन में क्या क्या करते थे। तो भोजन था इनका मक्का की रबड़ी और ताड़ी। ताड़ी इनका प्रिय पेय पदार्थ है। ताड़ी किसको बोलते हैं? शराब को बोलते हैं। जो कच्ची शराब होती है उसको ताड़ी कहा जाता है, जो प्रिय पेय पदार्थ था। इनके मकान को कू कहा जाता था। जिस स्थान पर बनता था उसे फाल्या कहते थे और गाँव को पाल कहा जाता था। इसके बाद हम इनकी कृषि देखेंगे। तो कृषि के बारे में दिया गया है कि दो तरह की कृषि की जाती थी इनके यहाँ पर, चिमाता और दजिया। दोनों ही कैसी कहती हैं ये? चिमाता और दजिया। ठीक है। इसके बाद इनके पर्व हैं। पर्व कौन कौन से? भगोरिया। मुख्यतः सबसे इम्पोर्टेंट पर्व इनका भगोरिया ही है। भगोरिया त्योहार उत्सव जो भी बोला जाए तो भगोरिया सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये इनके तीन पार्ट हैं। कौन कौन से? गुलालिया, गोल गदेड़ो और उजाड़िया।
ठीक है। तो ये 7 दिन में मनाया जाता है, 7 दिनों का त्योहार होता है। और अलीराजपुर में सबसे अच्छा भगोरिया जो त्योहार है या मेला है वो लगाया जाता है, जो 3 पार्ट में मनाया जाता है, गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजालिया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि इनमें कौन कौन से विवाह किए जाते हैं। तो सगोत्र विवाह जो था इनमें वर्जित था, विधवा विवाह किया जाता था, दास प्रथा और दहेज प्रथा और वधू उन्मूलन प्रथा चलाई जाती है। पर एक समय पर साझेदार अभियान चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसके द्वारा इसके वधू मूल्य जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो इसके बाद इनकी ये जो प्रथा थी, दापा प्रथा, दहेज प्रथा या वधू मूल्य प्रथा जिसको कहते थे, उसको बहुत हद तक रोका गया था। इसके बाद है दूसरा, चौथा है इनका गोल गधेड़ो विवाह और विनिमय विवाह, ये इनके प्रमुख विवाह हैं। इसी के साथ हमारी जो भील जनजाति है वो समाप्त होती है। आप ये देख लीजिए। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।